मेवात में बूचड़खानों के लिए अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन एक आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश करती है तो शायद लोगों का मनोबल गिर जाता है। यही हालात मेवात में है, क्योंकि मेवात में मनोबल ऊंचा करने की संख्या कम है, गिराने वालों की संख्या ज़्यादा है। बूचड़खाने बिना किसी लोकल सपोर्ट के नहीं खुल सकते, ये आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं खुल सकते, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब आप लोगों को ना तो यूनिवर्सिटी मिलने जा रही, ना आप लोगों को जॉब मिलने जा रही, ना आप लोगों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने जा रहा, आप लोगों को मिलने जा रही है सिर्फ गंदगी। तो जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं कि प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया जाए, तो खैर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको इज़्ज़त दे और सेहत दे। दूसरा, बहन मनीषा के साथ आप लोगों को पता है क्या हादसा हुआ है, जो बहुत दर्दनाक और बहुत बहुत बुरा हादसा था। उस हादसे को ज़बरदस्ती सुसाइड घोषित करने के लिए लोगों ने, मतलब पता नहीं प्रशासन ने क्या क्या ही हथकंडे अपना लिए। बाप मिन्नतें कर रहा है, लोग सड़कों पे आए हुए हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती सुसाइड बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, वोट चोरी आपको पता है, आपके सामने प्रूफ किए गए हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में आप लोगों ने एक सवाल पूछना भूल गए, जो था कि पिछले 15-20 दिन या 25 दिन से उपराष्ट्रपति साहब कहाँ हैं। आपने उपराष्ट्रपति के लिए अपने अपने कैंडिडेट के नाम तो दे दिए, लेकिन पुराने वाले का हिसाब भी तो लो भाई, कहाँ है वो? रात भर में गायब कर दिया। देश के हालात इतने बदतर हुए पड़े हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ख़राब हो रखी है, हम लोगों के ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा हो चुका है, पर पता नहीं, सवाल करने के बजाय लोग विपक्ष को ही आज भी जिम्मेदार ठहराते हैं। मीडिया आप लोगों के दिमाग में इतना गंद भर चुका है, पूरे दिन हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, वो मकबरे वाला आपको पता है, वो चीज़ें देखो दबा दी गई। हर रोज़ पता नहीं कितने रेप केसेस हो रहे हैं, इनके लिए ही आवाज़ उठा लो, किसी मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब लोग सत्ता से सवाल करने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो देखो कहना ही क्या है। बाकी देश के हालात हर रोज़ बद से बदतर हुए जा रहे हैं। आप लोगों को चीज़ें समझनी होंगी, आप लोगों को अपनी आवाज़ उठानी होगी। वोट आप किसी को दो, लेकिन आप अगर सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे को इस चीज़ से मत रोको कि आप सवाल मत करो। आपको चीज़ें समझनी होंगी। चाइना पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है, और अब हम चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रसिया से हमें सिर्फ बिजनेस डीलें कर रही हैं, इसलिए रसिया हमारे साथ है। अमेरिका हमसे इस समय बहुत बुरा चिढ़ा हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा। आपको मीडिया कुछ दिखाने में मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्टेड है ही नहीं। मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए जोर दिया जा रहा है, कुछ दिखाएं ही नहीं। तो आप लोगों को प्लीज़ ये चीज़ें समझनी होंगी। और मेवात के लोगों के लिए भाई ये मैसेज है कि प्लीज़ भाई, बूचड़खानों के लिए कंटिन्यू, ठीक है हमको दबाया जाएगा, धमकाया भी जाएगा, लेकिन हमें बूचड़खानों के लिए आवाज़ उठानी होगी, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, वरना हमारे हिस्से में सिर्फ बीमारी और गंदगी आएगी।